तो मेरे कॉलेज का एक बैचमेट बिजनेस एनालिस्ट बन गया। वो देख के मुझे लगा कि यार मैं भी बिजनेस एनालिस्ट क्यों नहीं बन सकता। फिर उससे मैंने बात की, कुछ गाइडेंस लिया, एक प्लान बनाया, उस प्लान को एग्जीक्यूट किया, तो गेस व्हाट, बिजनेस एनालिस्ट रोल क्रैक कर लिया। और बस यही नहीं, वहां जाके मुझे ये पता चला इंजीनियरिंग फ्रेशर्स भी बीए रोल क्रैक कर रहे हैं, और इतना ही नहीं, एमबीए फ्रेशर्स भी बीए रोल क्रैक कर रहे हैं। तो फिर ये सब स्टडी करने के बाद मैंने एक अल्टीमेट प्लान बनाया है जो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिसे फॉलो करके आप भी एक बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो। आज हम देखने वाले हैं अ कंप्लीट रोड मैप टू बिकमिंग अ बिजनेस एनालिस्ट। चलिए शुरू करते हैं। तो इस करियर रोड मैप में मैं आपको 7 स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं, जिसे फॉलो करके आप एक बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो। स्टेप नंबर 1 इज अंडरस्टैंडिंग द रोल। यहाँ पे हम देखेंगे कि बिजनेस एनालिस्ट रोल क्या होता है और उसमें क्या चीजें कंसिडर की जाती है। स्टेप नंबर 2 इज गेनिंग द प्रॉपर एजुकेशन। जो भी प्री रिक्विजिट एजुकेशन लगता है या कोई सर्टिफिकेट्स लगते हैं, वो हम कौन से कंसिडर कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3 इज स्किल डेवलपमेंट। बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए कौन सी स्किल्स की जरूरत है, वो कंसिडर करेंगे। स्टेप नंबर 4 इज गेनिंग एक्सपोजर। क्या हम कोई इंटर्नशिप्स या एंट्री लेवल रोल क्रैक कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू बिकमिंग अ बिजनेस एनालिस्ट। स्टेप नंबर 5 इज मेकिंग प्रोजेक्ट। जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तब हम कोई एक सैम्पल प्रोजेक्ट लेके जा सकते हैं, जिसे देखकर हमारा इंटरव्यूअर इंप्रेस हो जाएगा एंड आर ओवरऑल इंटरव्यू बिकम्स ईजी। क्या इसके लिए हम कोई प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, ये आ जाएगा स्टेप नंबर 5 में। स्टेप नंबर 6 इज नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में हम क्या कोई कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स या कोई और इवेंट में जा सकते हैं जहाँ पर हम लाइक माइंडेड पीयर्स से मिल सकते हैं और उनके नेटवर्क थ्रू हम अपॉर्चुनिटी क्रैक कर सकते हैं। एंड स्टेप नंबर 7 इज कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। यहाँ पर हम टूल्स या अलग अलग सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे, जिसे सीख कर आप बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो। अगर मैं आपको ब्रीफ में बताऊं कि बिजनेस एनालिस्ट होता क्या है, तो इसमें मेन 2 चीजें ही आती। फर्स्ट इज एज अ बिजनेस एनालिस्ट आप अपने क्लाइंट, जो कोई भी इंडस्ट्री से, कोई भी कंपनी हो सकती है, और आपकी खुद की प्रोडक्ट टीम, जो अगेन यूजुअली आईटी सेक्टर से होती है, बट बाकी फर्म्स में भी अलग अलग डोमेन में आपकी एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम हो सकती है। इन दोनों के बीच में आप एज अ बिजनेस एनालिस्ट ब्रिज का काम करते हो, जहाँ पर आप अपनी क्लाइंट रिक्वायरमेंट समझ लेते हो और अपनी प्रोडक्ट टीम को एक्सप्लेन करते हो। उसके हिसाब से प्रोडक्ट टीम प्रोडक्ट डेवलप करती है, एक सॉल्यूशन बनाती है, जिसे आप अपने क्लाइंट को डेमो करते हो। डेमो होने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है और प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाता है। तो बेसिकली इस रोल में आपके जो भी फंक्शंस होते हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहले आप डेटा कलेक्ट करोगे, एक सॉल्यूशन बनाओगे और उसे इम्प्लीमेंट करोगे। यही होता है ओवरऑल एक बिजनेस एनालिस्ट का यूनिवर्स। और बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए जो भी एजुकेशन या डिग्री लगती है, वो कोई खास प्री रिक्विजिट के साथ नहीं आती। आपने अगर बिजनेस रिलेटेड किसी भी फील्ड में डिग्री ग्रैब की है, दैट कुड बी अ बैचलर्स डिग्री और अ मास्टर्स डिग्री, तो आप एलिजिबल हो। इसके साथ अगर आप मुझे पूछोगे कि आदित्य कौन सी प्रेफर्ड डिग्री है, तो इन माय ओन केस, जब मैं डॉइश बैंक में था, मेरे पास एक प्लेन बीकॉम डिग्री थी और फाइनेंस बेटर करने के लिए मैंने कुछ फाइनेंस के सर्टिफिकेशंस कर लिए थे। डॉइश बैंक वाज वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक्स इन द वर्ल्ड, और वहाँ पे जो मुझे डोमेन नॉलेज मिला, जो सर्टिफिकेशन थ्रू डोमेन नॉलेज मिला, वही यूज करके मैंने अपना बिजनेस एनालिस्ट रोल क्रैक किया था। तो अगर आपको फिनेंस सीखना है, एनालिटिक्स के बेसिक सीखने हैं, यहाँ पर मेरी टीम एट स्किल आर्बिट्राज ने एक कोर्स डिजाइन किया है ऑन फाइनेंशियल एंड डेटा एनालिटिक्स। वहाँ पे आपको सब टूल्स सिखाए जाएंगे, फाइनेंशियल्स के बेसिक सिखाए जाएंगे और आपको एक बिजनेस एनालिस्ट रोल के लिए रेडी किया जाएगा। ये कोर्स एक 6 मंथ लॉन्ग कोर्स है। यहाँ पे आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। आपको हफ्ते में सिर्फ 8 से 10 घंटे कॉन्ट्रीब्यूट करने हैं। अगर आप ज़्यादा कर पाओगे तो यू कैन कंप्लीट दिस कोर्स इन लेस देन 6 मंथ। और हम सिर्फ सिखाने तक नहीं रुकने वाले। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स हम आपको सीवी क्रिएशन में हेल्प करेंगे, मॉक इंटरव्यूज के लिए रेडी करेंगे, एंड वी विल मेक श्योर कि आप एक इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल हो टू एंटर बीए रोल। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक मेंशन कर दी है, डू चेक इट आउट। नाउ कमिंग फर्दर टू एजुकेशन पार्ट, जैसे कि मैंने कहा था, मैंने बस बीकॉम और कुछ एडिशनल सर्टिफिकेशन के साथ ये रोल क्रैक किया, लेकिन इसके बाद मार्केट में कई सारे सर्टिफिकेशंस अवेलेबल है जिससे आप परस्यू करके बीए रोल क्रैक कर सकते हो। बट यहाँ पे बात सिर्फ सर्टिफिकेशंस पे नहीं आती है। मेन रिक्वायरमेंट इज द स्किल सेट। एक बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए आपको 2 क्रिटिकल स्किल सेट लगते हैं। एक होता है एनालिटिकल स्किल सेट, जहाँ पे आप किसी भी डेटा को स्टडी करके उसके ट्रेंड बता सकते हो, उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हो और उसके बेसिस पे एक बिजनेस लेवल सॉल्यूशन बना सकते हो, एक प्रोडक्ट बना सकते हो। क्लाइंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप एक प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हो और उसे डिलीवर कर सकते हो। इफ यू आर एबल टू थिंक इन एनालिटिकल वे एंड इफ यू हैव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सेट,
तब आप एक बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए कंप्लीटली रेडी हो। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है गेनिंग एक्सपीरियंस। ये बहुत क्रिटिकल पार्ट है। गेनिंग एक्सपोजर से आपको एक एज मिलता है एज कम्पेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स इन द सेम रेस। यहाँ पे वर्चुअल इंटर्नशिप्स अवेलेबल होते हैं या फिर रियल लाइफ ऑन जॉब एक्सपीरियंस भी अवेलेबल होता है, तो डू कंसिडर गेनिंग सम एक्सपोजर। अब बात करते हैं ऑन क्रिएटिंग प्रोजेक्ट्स। अभी आप पूछोगे कि आदित्य, जब आपने अप्लाई किया था क्या कुछ सीवी में स्पेशल चीजें ऐड की थी जिससे ये रोल आपने क्रैक किया था? वेल हाँ, जब मैंने FIS में फॉर अ बिजनेस एनालिस्ट रोल अप्लाई किया था, मुझे एक चीज पता थी कि दिस इज अ फॉर्च्यून 500 कंपनी, आई हैव टू मेक अ ग्रेट इंप्रेशन। उसी के हिसाब से मैं अपनी सैलरी भी निगोशिएट कर पाऊंगा और कुछ प्रीमियम भी चार्ज कर पाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, कुछ प्रोजेक्ट्स बना लिए थे ऑन अवेलेबल डेटा। आप जब भी सेकेंडरी वेबसाइट्स पे जाओगे आपको बहुत सारा सेल्स डेटा मिल जाएगा, या फिर आप एक्सेल में एक रैंडम फंक्शन लगा के भी सेल्स डेटा जनरेट कर सकते हो। और उस डेटा पे मैंने एनालिटिक्स परफॉर्म करके एक रियल लाइफ रेडी प्रोजेक्ट लेके गया था, जो मैंने अपने इंटरव्यू में अपने इंटरव्यूअर को प्रेजेंट किया था। लुकिंग एट दिस ही वाज रियली इम्प्रेस्ड एंड दिस बिकेम माय USP। इसी को यूज करके मैंने अपना इंटरव्यू क्रैक किया और यही आपको भी बिल्ड करने में मैं जरूर हेल्प करूंगा। अगेन गेट इन टच विद माय टीम एट स्किल आर्बिट्राज फॉर दिस एज वेल। अब आते हैं नेक्स्ट पिलर पे, जो है नेटवर्किंग। क्योंकि चलो आपने CV बना लिया, प्रोजेक्ट्स बना लिए, लेकिन इंडस्ट्री कनेक्ट भी उतने इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके लिए आप कॉन्फ्रेंसेस को ट्रैक करना। IT इंडस्ट्री में, बिजनेस एनालिस्ट इंडस्ट्री में काफ़ी सारे नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं। जब आप वहाँ पे जाओगे, यू विल मीट योर पीयर्स फ्रॉम द सेम रेस, सेम इंडस्ट्री। उनसे डेटा एक्सचेंज करो, उनसे बात करो, उनसे प्रोजेक्ट्स एक्सचेंज करो। उससे आप एक रिलेशन बना लोगे और वही रिलेशन, वही नेटवर्क आपको बाद में हेल्प करेगा व्हेन इट कम्स टू टेकिंग अप अ न्यू जॉब और स्विचिंग इनटू अ न्यू जॉब। और अब आखिरी पॉइंट पे आते हैं, वो है कंटिन्यूस लर्निंग। आप मानोगे नहीं, कुछ साल पहले देयर इज ऑलवेज अ टफ कॉम्पिटिशन बिटवीन दिस डिफरेंट सॉफ्टवेयर और टूल्स, और यहाँ पे टैब्ल्यू को सबसे एडवांस कंसिडर किया जाता था एज कम्पेयर टू अदर टूल्स लाइक एक्सेल, पावर BI या SQL। लेकिन लेटली क्या हुआ है पता है? पावर BI विच इज ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, इसमें काफी ज्यादा AI रिलेटेड फीचर्स आ गए हैं एंड इट वाज ऑब्वियस। OpenAI विच इज द पायनियर ऑफ AI, इनका डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स माइक्रोसॉफ्ट के इन्वेस्टर्स ही तो बैक कर रहे हैं। तो इसके वजह से काफी ज्यादा AI और ML इज मशीन लर्निंग, इसके रिलेटेड फीचर्स पावर BI में ऐड हो गए हैं और उसी के वजह से आज पावर BI इज बैक इन डिमांड। काफी ज्यादा एडवांस कंपनीज, काफ़ी ज़्यादा MNCs आज पावर BI को ऑप्ट कर रहे हैं इन प्लेस ऑफ टैब्ल्यू। और यही टूल अगर आपको सीखना है, दिस इज कवर्ड कॉम्प्रिहेंसिवली अगेन इन आवर कोर्स, तो सो डू चेक इट आउट, इट्स मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन। तो ये देख के आपको पता चला होगा कि बिजनेस एनालिस्ट एक रिवॉर्डिंग करियर हो सकता है जिसमें काफ़ी सारे पिलर्स एक साथ आते हैं। अगर आपको बिजनेस एनालिस्ट बनना है, ये रोड मैप फॉलो करके आप आज ही अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो एंड यू कैन लैंड योर ड्रीम जॉब, दैट इज बिजनेस एनालिस्ट।